तुम ना, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, देख लेना। छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें नहीं, प्रॉमिस। चलिए एक बात बताओ, ये अचानक से ऐसा क्या हुआ कि तुमने शादी के लिए हाँ कह दिया? आज ही मुझे पता चला कि पलकी तुम्हारे लिए सीरियस ही नहीं है। वो तो ये सगाई भी तोड़ने वाली थी। क्या? बहुत लंबी कहानी है, किसी और दिन आराम से बताऊंगी ना। लेकिन जब मुझे पता चला ना कि उसका बॉयफ्रेंड है तो। बॉयफ्रेंड? पलकी का? तुम्हें भी नहीं पता? क्रिश। क्रिश? आई नो, मैं भी तुम्हारी तरह सरप्राइज हो गई थी। दिया, आप मम्मी बुला रही है, मैं जागती हूँ। अरमान जाने दो प्लीज, प्लीज अरमान प्लीज। दिया, अरमान प्लीज। जाओ। मम्मियों की टाइमिंग भी इतनी करेक्ट होती है ना। क्रिश। हेलो पलकीज़ ट्राइब, माय ब्यूटीफुल बेस्टीज। आप सबके प्यार का बहुत 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 शुक्रिया। इतने दिनों तक आप सबसे इंटरैक्ट करते करते लगने लगा है कि आप सब मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो। तो आप सब के लिए एक गुड न्यूज है। मेरी दियादी, दुनिया की बेस्ट लड़की, दुनिया की सबसे प्यारी लड़की की शादी तय हो गई है दुनिया के सबसे प्यारे लड़के के साथ। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर देम। ये सब क्या हो रहा है क्रिश? तो फिर जल्दी मिलते हैं शादी के और अपडेट्स के साथ। बाय बाय। पलकी, क्रिश, चल क्या रहा है ये सब? दिया समझती तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। एक दूसरे को मत देखो, मेरी तरफ देखो। कुछ पूछ रहा हूं मैं। कर क्या रहे तुम दोनों? क्या कर रहे हैं? डेट कर रहे हैं। पसंद करते हैं एक दूसरे को। मना है क्या? क्रिश, भाई मुझसे मत पूछो, पलकी का आइडिया था ये सब। भाई पलकी, क्यों? पलकी बोलो। जवाब दो पलकी। तुम्हें और क्या करती है अरमान? दी मान ही नहीं रहे थे। वो तो यही समझ रहे थे ना कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैंने कितना कितना कहा उन्हें कि मैं नहीं चाहती अरमान को, मैं नहीं चाहती अरमान को। मैं सगाई से पहले उसे रिजेक्ट ही करने वाली थी, पर वो मान ही नहीं रहे थे। तो मैं और क्या करती? तुम्हें बताओ क्या करती मैं? और सच क्या है? तुम सच में मुझे रिजेक्ट करने वाली थी? झूठ बोल रही हो ना? अच्छा रो मत पलकी। पलकी इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। बहुत तकलीफ दी है ना मैंने तुम्हें। अच्छा एक बात पूछूं? एक हक कर सकता हूँ क्या? वैसे हो क्या तुम दोनों? पागल, स्टूपिड। लेकिन पता है दिया और मैं बहुत खुशनसीब हैं कि हमें तुम दोनों जैसे
पागल स्टूपिड भाई बहन मिले। बल्कि देखो, मैं तुमसे माफी नहीं मांग रहा हूं, मांग भी नहीं सकता, लेकिन मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे कोई प्यार व्यार नहीं करती और कुछ वो धोखा वोखा भी देने वाली थी, है ना? लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, लाइक अ फ्रेंड। तुम मेरी सबसे स्पेशल दोस्त हो और हमेशा रहोगी। ये तो आप बहुत सस्ते में छूट गए मास्टर जी। जो आपने मेरे साथ किया ना, उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। जो सजा दो मंजूर है। तो फिर प्रॉमिस करिए कि आप दी को कभी पता नहीं चलने देंगे कि मैंने और कृष्ण ये सब कुछ आप दोनों को मिलाने के लिए किया था। लेकिन बल्कि मैं समझने की कोशिश करिए अरमान। दी नहीं समझेंगे, मना कर देंगे वो शादी से, पीछे हट जाएंगे वो, और फिर क्या होगा? ना आप खुश रहेंगे, ना वो और ना ही मैं। 3 जिंदगियां खराब हो जाएंगी अरमान। प्लीज प्लीज प्रॉमिस करिए। ओके, प्रॉमिस। थैंक यू मास्टर जी। यू वेलकम। बल्कि वो शर्मा आंटी और अंकल का नाम लिखो। पता नहीं हमारी वो लाल डायरी कहाँ है। जानवी की शादी की पूरी लिस्ट लिखी थी हमने उसमें। अब देखो सब कुछ दोबारा लिखना पड़ रहा है। कहाँ रख अरे दिया? अंजू, हाँ? वो याद आया, हमारे पुराने प्रिंसिपल थे ना त्रिवेदी जी। हाँ, उनका, उनकी पत्नी का, उनके दोनों नहीं तीनों बच्चों का नाम वो भी लिखवाना। तीनों बच्चे है ना? वो हमेशा दिया का पूछते हैं। पापा, आपके नए पुराने प्रिंसिपल्स मिलाकर ना 250 से ऊपर चली गई लिस्ट। क्या बात कर रही है? और मेरे फ्रेंड्स की भी अभी पूरी लिस्ट बाकी है। इतना बड़ा बैंकेट हॉल कहाँ मिलेगा? अरे हाँ, कहाँ मिलेगा? बैंक्वेट हॉल तो 6-6 महीने पहले बुक हो जाते हैं। आप एक काम कीजिए, किसी पुराने स्टूडेंट का ना कनेक्शन निकलवाइए, एक अच्छा सा ना बैंक्वेट हॉल बुक कीजिए। हम तो अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाएंगे। अरे उन्हें भी तो पता लगना चाहिए ना कि हमारी दिया को कितना अच्छा लड़का मिला है। हम तो फोन ही कर देंगे सीधा सबको अपने आप। अरे पहले शादी की तारीख तो तय होने दो, उसके हिसाब से सब प्लान करेंगे ना। हाँ, तो हम कौन सा कह रहे हैं कि कल शादी है। हमें भी पता है कि अभी शॉपिंग बाकी है, गहने कपड़े बाकी हैं, अभी तो बहुत लेकिन होगा कैसे इतना काम? दिया कहाँ है? अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं सोने से पहले आप अच्छा सुनो, मैं रात में फोन करती हूँ सोने से पहले। अरे जरा संभल के, शायद तुम्हारा ध्यान उस पे ही जो बन गए हैं अब इनकी जान। अरमान अरमान अरमान। कुछ भी। दिया देख, शादी की तैयारियों की बात ही कर रहे थे, किस किस को बुलाना है, क्या क्या करना है। तेरी कोई खास इच्छा हो तो बता। एक इच्छा है। क्या? बोलो बालिके। अरे दुल्हन की हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। मैं अरमान से भी फोन पे बात कर रही थी और हम दोनों ही चाहते हैं कि शादी में शोर शराबा बिल्कुल ना हो, एकदम सादे तरीके से। सादे तरीके से शादी मतलब? सादे तरीके से शादी क्या मतलब? अरे सादे तरीके से शादी मतलब एकदम सिंपल, जैसे दिया सिंपल है। मतलब 500-600 लोग ना हो, 10-12 फंक्शन ना हो, बस जो जरूरी रस्में अपना खत्म करते हैं। देखो, रस्में तो सारी जरूरी होती है और कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं कि तुम छुप कर शादी करोगे। हाँ, अरे शादी तो धूमधाम से होनी चाहिए और खुशियों में सबको बुलाना चाहिए। मम्मी, उन्हीं खुशियों में अगर सिर्फ खास लोग हों तो ज्यादा मजा ना आए। भाई, शादी भले ही 2 लोगों की होती है, पर रिश्ता सबका जुड़ता है। सिंपल सी शादी कितनी बोरिंग होगी, वही 4 लोग होंगे। भाई, भावना दीदी को इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो अपने नए कपड़े स्वाति दीदी के सामने शो ऑफ नहीं कर पाएगी। भाई, मैं आपके साथ हूँ। मुझे भी लगता है शादी ना 2 लोगों के बीच में होती है, बाकी सब भीड़ होते हैं। बेटा, जिसे तू भीड़ कह रहा है ना, वो सारे रिश्तेदार हैं हमारे। सुख दुख में वही तो काम आते हैं। अब अरमान तू ही बता, मैं मधु बुआ को मना करूं या उर्मिला मामी? हाँ, दोनों बुरा मानकर बैठ जाएगी। अरे मम्मी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और ऐसे मुंह फुलाओ रिश्तेदार ना ही आए तो अच्छा है। क्यों पापा? बात तो ठीक कह रही है दिया। अरे क्या ठीक कह रही है?
आप ज्यादा शय मत दीजिए, आपको नहीं पता इसकी शादी को लेकर कितने अरमान है हमारे दिल में। अरमान तो एक ही है मम्मी, मैं। रिश्तेदारों का क्या है, शादी में आएंगे, चाट रबड़ी खाएंगे, नुक्स निकालेंगे, चले जाएंगे। आपको उनकी खुशियों की पड़ी है कि अपने बेटे की? मधु बुआ को क्या कहूंगी? तो कह देना कल जल्दबाजी में हमने तय कर दिया, दिन दिन में शादी तय हो गई, न्योता भेजने का टाइम नहीं मिला। एक दिन में? एक मिनट, इरादा क्या है आपका? शादी करनी कब है? कल। कल? अरे कल कैसे होगा? कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं। अरे शादी के लिए इतनी ढेर सारी चीजें जरूरी होती हैं, वो कैसे होगा? मम्मी, इस शादी में सबसे ज्यादा जरूरी है अरमान, मैं, मेरा परिवार और आप सबका आशीर्वाद। फिर भी दिया, इतनी जल्दबाजी में सब कैसे होगा? अरे जल्दबाजी इसलिए क्योंकि दिया भाभी से भी ये दूर नहीं रह सकते। क्यों भाई? जब तेरा टाइम आएगा ना तब बात करूंगा। अरे अब मम्मी देखो, आप ही चाहती थी ना मेरी शादी हो, अब जब शादी हो रही है तो क्यों परेशान हो रही हो? कल करते हैं ना शादी, टाइम क्यों वेस्ट करना? अरे ममता, कुछ तड़कता फड़कता बजाओ कि हर कोई नाचने को मजबूर हो जाए। मिलेगा खाना, सब मिलेगा भजन। पुनः ये लो। हाँ। अरे पलकी, जानवी, बेटा क्या कर रहे हो तुम लोग कमरे में? दिया को नीचे लेकर आओ ना। मेहंदी लगेगी कब और सूखेगी कब? दिन शगुना दा चढ़िया, आओ सखियो नी वेड़ा सजिया। हाँ मेरा सजना मिलिया, सजना मिलन वधाइया नी, सजन डोली लेके आना नी वेड़ा सजिया। मेरा सजना मिलिया, सजना मिलिया, सजना मिलिया। मम्मी, आज अपना रुमाल ना कमर में खोस के रखना, आज तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। चिढ़ा रही हो हमें? विदाई होने दो, हम देखेंगे कौन ज्यादा रोता है, तुम या हम। अरे चलो, लेकर चलो इसे, मेहंदी लगवाओ। कब मेहंदी लगाएगी और कब सूखेगी? चलो जानवी, आराम से। हाँ जानवी। अच्छी लग रही है। अरे आज तो खुशी का दिन है, हैं? अरे वाह मिसेस माथुर, हैं? हल्दी मेहंदी दोनों फंक्शन एक ही दिन में। वेरी स्मार्ट, पैसे बचा लिए आपने। पर मेरी फीस कम नहीं होनी चाहिए, बता रही हूँ आपको। नहीं। अरे लड़कियों, हंस लो हंस लो, खाके मार के हंस लो। है रिश्ता मेरे थ्रू हो रहा है, याद रखना। और पता है ना मम्मी से क्या वादा हुआ था? दुगना शगुन लूंगी, याद है कि नहीं? है याद है? तुम चलो, बहुत सारा डिस्कशन करना है तो चलो तुमसे। अरे चलो ना। हाँ आती हूँ आती हूँ। हाँ अच्छे से लगाना। हाँ पलकू, तूने तो मम्मी के पैसे बचा लिए। कैसे? अरे तेरी तो लव मैरिज होगी ना कृष से, फिर ना निम्मी आंटी की जरूरत, ना उनकी फीस की।
मंजू बहन, हल्दी की रस्म शुरू करें? अरे लड़के वालों के यहाँ से हल्दी आने तो दो, फिर करते हैं शुरू। अरे तुम बजाओ तो सही, अच्छा सा माहौल बताओ। बात है, मेरे मेरे यार क्या चल रहा है यार? कम कम लगाना प्लीज। हाँ बस 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 बस। मम्मी इतनी हल्दी खाने में यूज नहीं होती पूरे साल में, सारी मेरे ऊपर लगा दी। जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। ये हल्दी अब दिया के घर जाएगी, तुम्हारी उतरी हुई हल्दी ही उससे लगेगी। लाओ बेटा, अब दे दो मुझे। कृष ये लो, और दिया के घर जाके देखे आओ, और वहाँ बैठ मत जाना, जल्दी वापस आना, बहुत काम पड़े हैं। यस बस। गाड़ी की चाबी यहाँ रख देता हूँ। भावना, अरे ये तो दिया के घर जाने वाली थी, तुम कहाँ लेके जा रही हो इसे? अरे वो कृष खुली हुई हल्दी थोड़ी लेकर जाएगा, मैं इसे ढक देती हूँ, वरना दिया तक आधी हल्दी पहुंचेगी। हाउ थॉटफुल। वैसे वो क्या कहती थी तुम? हाँ, भाभी तो मेरी प्रिटी पलकी ही बनेगी। फेल हो गई हो तुम भावना। अब जो मायके में तुम्हारी थोड़ी बहुत चलती थी ना, वो भी नई भाभी दिया चलाएगी, और पता चले कि उसके आने के बाद ना तो मायके की रही और ना ससुराल की। जाओ, लेट नहीं हो रहा? ये बताई नहीं जाती है, अपने आप दिख जाती है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपने खुद के पैसे कमाती हूँ, अपने डिसीजंस पे खुद लेती हूँ। कम से कम उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ ना, जो शादी से पहले अपने माँ बाप के ऊपर और शादी के बाद अपने पति पे डिपेंडेंट रहती है। हल्दी की बड़ी जल्दी है ना, अब मैं करूंगी असली रस्म। उस नकचड़ी दिया को बड़ा मजा आता है बात बात तो मुझे अपनी नौकरी का ताना देने में। आज मैं बताऊंगी उसे कि घर बैठे भी मैं उससे कहीं ज्यादा तेज हूं। कर लो, शादी की जितनी तैयारियां करनी है कर लो। मैं भी देखती हूँ शादी होती कैसे है। चेतावनी, सावधान, ये पदार्थ आपकी त्वचा पे असुविधा पैदा कर सकते हैं। अब तो ये हल्दी लगेगी भी और भवेगी भी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।